इन तस्वीरों को दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विभा देखिए, इसे ग्लोबल फेस्टिवल के रूप में अब लोग मनाने लगे हैं, न सिर्फ बिहार, झारखंड और यूपी के कुछ जिलों में, बल्कि अब दूसरे प्रदेशों में भी छठ पूजा की रौनक देखते ही बन रही है। अब बिहार के लोग ही नहीं इस पर्व को मना रहे हैं, अब बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में भी, उन राज्यों के लोगों के अंदर भी छठी मैया की इतनी महत्ता और अब उन्हें लेकर के लोगों के अंदर इतना विश्वास है कि वहां पर भी छठ की छटा वैसी ही नजर आती है। बिल्कुल, आपको सीधे दिखाते हैं पटना दीघा घाट की तस्वीरें, जहां से हमारे सहयोगी संजय इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, किस तरीके का अलौकिक नजारा आप देख पा रहे हैं? और जाहिर तौर पर जो छठ व्रती हैं वो भगवान भास्कर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रही होंगी, तो वहां की कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए और वहां पर जो लोग हैं उनसे भी जरा बात कीजिए कि कितना उत्साह है उनमें, कितनी रौनक इस बार 2 साल बाद देखने को मिल रही है। बिल्कुल विभा, देखिए ये पटना के दीघा घाट की तस्वीर, जैसे कि आपने कहा, और देखिए किस कदर आस्था का जन सैलाब तो हमने देखा है, लेकिन ये जन सैलाब है, दिल रखने की जगह नहीं बची और लगातार लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। हालांकि एक सुखद तस्वीर यह है कि अब लोगों ने अर्घ देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लोग यहाँ से निकलने लगे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं इनमें न कोई राजा है न कोई रंग है, और ईश्वरीय आराधना की यही जो पद्धति है इसमें सब एक हो जाते हैं। गंगा घाट पर देखिए सब लोग एक साथ अर्घ दे रहे हैं। यहाँ पर कोई आम नहीं है, कोई खास नहीं है, और सब ईश्वरीय आराधना में लीन है। और बेहद ही खूबसूरत तस्वीर, कोरोना का साया छटा और 2 साल के बाद राजधानी पटना के, पिछले साल भी मैं यहाँ आया था लेकिन इस कदर श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं उमड़ी थी। लेकिन निश्चित तौर पर एक लंबे अरसे के बाद, कह सकते हैं कि तीसरा चौथा साल है ये, जब एक बार फिर से राजधानी पटना के लोग इतनी भारी संख्या में महाव्रत छठ का अनुष्ठान करने गंगा घाटों की तरफ पहुंचे हैं। हालांकि इस बार 16 घाट जो है वो खतरनाक घोषित किए गए थे, लिहाजा दीघा का जो इलाका यानी पटना का जो पश्चिमी छोर है वहां पर पहले से ही भीड़ ज्यादा होगी, इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था। और यही कारण है ये संख्या धीरे धीरे लाखों में पहुंच जाएगी, इस बात से इंकार भी नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे जन सैलाब जो है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों के आने का सिलसिला जारी है। प्रशासनिक इंतजाम हो या फिर जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो पूजा कमेटी है, उन्होंने बेहतर इंतजाम किया है। क्राउड मैनेजमेंट बिग चैलेंज है, क्योंकि पटना में लोग काफ़ी संख्या में उमड़ते हैं और पटना बिहार में नहीं पूरे देश में पटना में सबसे ज़्यादा छठव्रती जुटते हैं, इस बात का पहले से ही अनुमान था। और देखिए किस कदर दीघा घाट की तस्वीर है जहाँ पर लोगों का हुजूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और छठव्रती इस वक्त आराधना में लीन है। परिवार के लोग सहयोग कर रहे हैं, परस्पर सहयोग का ये महाव्रत है जिसमें परिवार के एक हर सदस्य की अहम भूमिका होती है और पारस्परिक सहयोग से ही और एक दूसरे के सहयोग से ही इतना बड़ा अनुष्ठान जो है वो संभव हो पाता है। सामाजिक समरसता का इससे अद्भुत उदाहरण नहीं मिल सकता है जो छठ व्रत के जरिए आज घाटों पर नजर आ रहा है। और 4 दिवसीय इस महाअनुष्ठान में छठ व्रती जो हैं वो सिर्फ अपने लिए मंगल कामना नहीं करती हैं, अपने बच्चों के लिए मंगल कामना नहीं करती हैं, बल्कि संपूर्ण समाज और सृष्टि के लिए मंगल कामना की जाती है, क्योंकि ये सृष्टि देव खुद देवाधिदेव और सूर्य देव की उपासना का पर्व है। हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ गई हैं। रंजना, भोपाल की जब भी चर्चा होती है, भोपाल के जब भी घाटों पर छठ व्रत की तस्वीरें सामने आती हैं तो उसके इंतजामात अपने आप में अद्भुत होते हैं। इस बार किस तरह की तस्वीर छठ घाट पर दिख रही है? जी बिल्कुल, जो छठ महापर्व की छठा है आपको शीतल दास की बगिया जो घाट है वहां पर आपको दिखाई दे रही होगी और बड़ी संख्या में जो व्रती हैं वो घाट पर पहुंच गए हैं और आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा उत्साह है, उमंग है और बस लोग जो व्रती हैं और जो भोजपुरी समाज के तमाम लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और बस इंतजार है तो डूबते हुए सूर्य का, क्योंकि जब अर्घ देंगे और उसके बाद हेलो, बिल्कुल संजना, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है? जी हाँ जी, हाँ जी। संभव हो तो संजना छठ व्रतियों से बातचीत कीजिए, जरा पूछिए कि 2 साल के बाद छठ घाट पर पहुंचकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की अनुभूति कैसी है? तस्वीर सोनाली अपने आप में अद्भुत, अनोखी और अलौकिक है, जहां पर नदी में जब इस वक्त ठंड
जो होती है वो कहते हैं कि ठंड न बहुत कम होती है न बहुत ज्यादा होती है, और ऐसे में पानी में उतरकर भगवान डूबते हुए सूर्य की आराधना की जाती है, उन्हें अस्त होते हुए। तो ये तस्वीर अपने आप में अद्भुत और अलौकिक, और इन्हीं तस्वीरों की चर्चा बार बार हम कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं पर भी हों, सिर्फ एक ही ध्येय होता है कि प्रभु की आराधना करनी है। संजना हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं। संजना, जो छठ व्रती इस घाट पर मौजूद हैं, उनका उत्साह, उनका उमंग समझ में आता है। जरा उनसे बातचीत कीजिए, जरा जानिए कि ये किन किन जगहों से यहाँ पर भोपाल में अपने अपने कार्यों की वजह से, अपने व्यवसाय की वजह से मौजूद हैं और इस अद्भुत क्षण के गवाह बन रहे हैं। रंजना, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो रंजना तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है सोनाली, लेकिन ये तस्वीर जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि ये ताकत देती है, ये बताती है कि अनुशासन, संयमित होना कितना महत्वपूर्ण होता है जब आप किसी अनुष्ठान के भागी बनते हैं, और तभी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बिल्कुल विभा, और भगवान भास्कर की आराधना की जाती है, और कहते हैं कि भगवान भास्कर न सिर्फ ऊर्जा का संचार करते हैं, बल्कि आपके शरीर में जितने भी रोग हैं उसे वो खींच लेते हैं। यानी कि भगवान भास्कर की आराधना करने से न सिर्फ हमें साक्षात परब्रह्म है, जब भगवान की हम सिर्फ कल्पना करते हैं जी, लेकिन एक ऐसे भगवान जिन्हें आप स्वतः देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। सहयोगी संजय का रुख कर लेते हैं। संजय हमारे साथ इस वक्त रांची से लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, अस्त हो चुके हैं क्या यहाँ पर भगवान भास्कर, और अर्घ देने की प्रक्रिया क्या शुरू हो चुकी है? देखिए, रांची में सूर्यास्त का जो समय है वो समय है 5:12। इसमें अभी देर है, लेकिन हम जहां इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर अभी थोड़ी देर के बाद सीएम हेमंत सोरेन पहुंचने वाले हैं, और सीएम हेमंत सोरेन यहाँ पर आकर अर्घ देंगे, और जिस परिवार के साथ तो सीएम बातचीत करेंगे, हम उस परिवार से ही बातचीत करेंगे कि वास्तव में सीएम आज यहाँ पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर अर्घ देने के लिए भी आएंगे। तो सीएम आएंगे, सीएम से मिलकर कैसा महसूस करने, खुद सीएम आ रहे हैं, कैसा अनुभव कर रही हैं? बात अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि वो आ रहे हैं और हमारे ये में घाट में दे रहे हैं, शामिल होंगे तो बहुत ज्यादा गर्व है। आपको बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही कड़ी कर दी गई है। जहाँ पर सीएम आएंगे वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है, और यहाँ पर जो देख रहे हैं कि एक तरफ पूरा यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, और सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से इस पूरे इलाके में किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, सीएम यहाँ पर आएंगे तो सीएम से कुछ और कोई पर्पस, कोई बातचीत